नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विचारों की दुनिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक किताब है, द पावर ऑफ थॉट शेपिंग योर रियलिटी। उसका एक अंश है और ये किताब एक बड़ा दावा करती है। ये कहती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। मतलब जो हम सोचते हैं वही असल में होता है हमारे साथ। जी। ये किताब एक तरह से प्रेरक सेल्फ हेल्प कैटेगरी की है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे, बिल्कुल। क्या ये सच में इतना सीधा है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। तो किताब का जो मेन आइडिया है वो काफी बोल्ड है कि हमारे विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार सोचते हैं दिन रात, लगातार। हाँ लगातार, वो सिर्फ हमारे मन में नहीं रहते, वो धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया बन जाते हैं। हमारे हालात, हमारे अनुभव। स्रोत कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हाँ, और यहीं से ना बात और गहरी होती है। ये किताब सिर्फ ये नहीं कह रही कि भाई अच्छा अच्छा सोचो, मतलब विशफुल थिंकिंग करो। अक्सर लोग ऐसा समझ लेते हैं। हाँ सही कहा। पर ये उससे आगे जाती है। ये एक सिद्धांत की बात करती है कि विचार काम कैसे करते हैं। स्रोत के हिसाब से जब कोई एक सोच, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो हमारे मन में लगातार बनी रहती है बहुत मजबूती से, तो वो एक तरह की, आप कह सकते हैं, ऊर्जा या वाइब्रेशन पैदा करती है। एक मिनट, ऊर्जा, वाइब्रेशन, क्या स्रोत बताता है कि इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा। बिल्कुल, आपका सवाल जायज है। देखिए, स्रोत इसको समझाने के लिए मानसिक चुंबकत्व या मेंटल मैग्नेटिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, मेंटल मैग्नेटिज्म। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में दिमाग से कोई मैग्नेटिक वेव निकल रही है। नहीं, ओके। इसका मतलब है कि जो विचार आपके मन पर हावी हैं, वो आपके ध्यान को फोकस करते हैं। वो आपकी सोच, आपके देखने का नजरिया बदलते हैं। और शायद अनजाने में ही आपके बर्ताव को भी ऐसा बना देते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों, लोगों, हालात को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जो आपकी सोच से मेल खाते हैं। अच्छा। ये लगातार चलने वाली बात है। ऐसा नहीं कि एक बार सोचा और हो गया। नहीं, विचारों की ताकत और उनका टिका रहना वो मायने रखता है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमाग में कुछ सोच लेना भर नहीं है, बल्कि एक तरह की मानसिक स्थिति बनाना है जो बनी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचना नहीं है। स्रोत कहता है कि उन विचारों से जुड़ी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स। हाँ, उनको महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कोई सफलता के बारे में सोच रहा है, तो सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि वो महसूस करे। वो आत्मविश्वास, वो खुशी। स्रोत के मुताबिक यही भावनाएं विचारों के साथ मिलकर उस मानसिक चुंबकत्व को और ताकतवर बनाती हैं। मतलब आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का एक सीध में होने जरूरी है। ये दिलचस्प है। तो अगर ये मानसिक चुंबकत्व है, तो ये किस तरफ खींचता है? क्या ये सकारात्मक और नकारात्मक सोच के हिसाब से बिल्कुल अलग-अलग नतीजे देता है? हाँ, इस मामले में स्रोत बिल्कुल साफ है। वो दो एकदम अलग रास्ते बताता है। पहला है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव सोच का रास्ता। ओके। किताब कहती है कि अगर कोई लगातार अपने मन में अच्छी सेहत, खुशी, कामयाबी, पैसा, ऐसी पॉजिटिव बनाने वाली सोच रखता है और उनसे जुड़ी अच्छी फीलिंग्स महसूस करता है, तो वो इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में खींचेगा। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक एक्टिव मानसिक काम है। और इसका उल्टा, अगर कोई नेगेटिव सोचता है तो? बिल्कुल, वही दूसरा रास्ता है नकारात्मक या विनाशकारी सोच का। अगर किसी के मन में डर, चिंता, कमी, बीमारी, फेलियर, ऐसी सोच लगातार चलती रहती है और वो उनसे जुड़ी नेगेटिव भावनाएं जैसे निराशा, डर, जलन महसूस करता है, तो स्रोत का मानना है कि वो अनजाने में ही इन बुरी परिस्थितियों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये तो एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है, लेकिन स्रोत इसे और गहरे लेवल पर देखता है, जैसे कोई कुदरत का नियम हो। क्या स्रोत कोई ठोस उदाहरण देता है? मतलब असलियत में ये कैसे दिखता है? ये सुनने में थोड़ा हवा हवाई लग सकता है। हाँ, देखिए, स्रोत शायद सीधे उदाहरण ना दें, पर उसका तर्क ऐसे काम करता है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की काबिलियत एक जैसी है, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है। एक आदमी लगातार सोचता है कि वो कामयाब होगा, महसूस करता है कि नौकरी मिल गई, कॉन्फिडेंस से भरा है। दूसरा आदमी है, वो लगातार रिजेक्शन के डर में है, अपनी कमियों के बारे में सोच रहा है, टेंशन में है। स्रोत के हिसाब से पहले वाले का जो बॉडी लैंग्वेज होगा, उसकी एनर्जी, उसके जवाब देने का तरीका, वो सब अनजाने में ही ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगा। हाँ, ये तो होता है।
तो उसके कामयाब होने के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरे का डर, उसकी चिंता शायद उसके बर्ताव में दिखे, जिससे उसके चांस कम हो सकते हैं। पर स्रोत कहता है कि यह सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये उससे गहरा है। ये कोई आकर्षण का नियम है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ हमारे एक्शन बदलने की बात नहीं है, ये सीधे हालात को अपनी तरफ खींचने की बात कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका मतलब बहुत गहरा निकलता है। ये कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप ही उन्हें बना रहे हैं। मतलब आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का आईना है। आईना? हाँ, यानी आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं आपकी जो मेन सोच है, जो हावी रहती है, उसी का नतीजा है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं बना देता चीजों को? दुनिया में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं लगता, जैसे आर्थिक मंदी आ गई, या कोई बाढ़ आ गई, या किसी और की गलती का नतीजा। क्या स्रोत इन बाहरी चीजों को बिल्कुल ही नकार देता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि आप अपनी सोच से क्या कंट्रोल कर सकते हैं। वो बाहरी चीजों को बिल्कुल नकारता नहीं दिखता है। अच्छा, लेकिन उसका असर आप पर कितना होगा, ये आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, ऐसा इशारा मिलता है। जैसे स्रोत शायद कहेगा कि एक ही मंदी में कुछ लोग मौके ढूंढ लेते हैं और कुछ बिल्कुल टूट जाते हैं, और इसका लेना देना उनकी अंदर की सोच, उनकी मानसिकता से होता है। ये बात तो है। हालांकि स्रोत इस बात का सीधा जवाब शायद ना दे कि उन घटनाओं का क्या जो बिल्कुल अचानक होती हैं, बिल्कुल बाहरी लगती हैं। ये इस सोच की एक कह सकते हैं सीमा है, या एक सवाल है जिस पर शायद किताब ज्यादा नहीं जाती। और ये सिर्फ बाहरी कामयाबी या नाकामी की बात नहीं है, बिल्कुल। है ना? आपने शुरू में अंदरूनी स्थिति की भी बात की थी। बिल्कुल। स्रोत इस आइडिया को सिर्फ पैसा, नौकरी या रिश्तों तक ही नहीं रखता। उसका तर्क है कि हमारी सेहत, फिजिकल और मेंटल दोनों, वो भी हमारी सोच से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। सेहत भी? कैसे? अगर आप लगातार चिंता, टेंशन वाली बातें सोचते हैं तो शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, ये तो हम जानते भी हैं। हाँ, स्ट्रेस से तो होता है। और दूसरी तरफ अगर शांति, खुशी, अच्छी सेहत के विचार मन में रखते हैं तो वो शरीर और मन दोनों को अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं। किताब मानती है कि आपका शरीर भी आपके विचारों को सुनता है, उन पर रिएक्ट करता है। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं बीमार हूं तो मैं सच में बीमार पड़ सकती हूँ। स्रोत का इशारा कुछ ऐसा ही है कि आप लगातार बीमारी के बारे में सोचकर अनजाने में शरीर को कमजोर कर सकते हैं, और इसके उलट सेहत और एनर्जी पर फोकस करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। ये स्रोत का दावा है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी जानकारी किसी के लिए प्रैक्टिकली कैसे काम आ सकती है? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में जानना। ये हमें अपने विचारों पर ध्यान देने के लिए कहता है। हम पूरे दिन सोचते क्या रहते हैं? क्या वो विचार हमें ताकत दे रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? कहीं हम अनजाने में नेगेटिव पैटर्न तो नहीं दोहरा रहे? अच्छा। स्रोत एक तरह से हमें अपने मन का मालिक बनने को कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अनुभव बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी सोच बदलने से करनी होगी। लेकिन ये कहना आसान है, करना शायद उतना नहीं, खासकर जब नेगेटिव सोच या चिंताएं बहुत पुरानी हों, गहरी हों। क्या स्रोत कुछ बताता है कि सोच बदलें कैसे? स्रोत शायद बहुत डिटेल्ड टेक्निक ना बताए, पर उसका जोर लगातार कोशिश और इरादे पर है। ये सिर्फ दिखावे के लिए पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये गहरे लेवल पर अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को बदलने की बात है। स्रोत शायद कहेगा कि शुरुआत करो ये देखने से कि अभी आप सोचते क्या हो, सजग बनो। ओके, पहला स्टेप अवेयरनेस। हाँ, फिर जानबूझकर नेगेटिव विचारों को चुनौती दो, उन्हें पॉजिटिव बनाने वाले विचारों से बदलो। ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। जैसे विजुअलाइजेशन हो सकता है, यानी मन में अच्छी तस्वीर बनाना, या अफर्मेशंस यानी अच्छी बातें दोहराना, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। ऐसी कई चीजें इस तरह की किताबें बताती हैं। पर मेन बात है लगे रहना और यकीन रखना। स्रोत कहता है कि आधे अधूरे मन से करोगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। और ये जो आइडिया है कि हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा शायद है सशक्तिकरण की भावना, एम्पावरमेंट। हाँ, मतलब ये सोच कि आप लाचार नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर किसी को लगे कि वो अपनी सोच बदलकर अपने हालात सुधार सकता है तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, प्रेरणा है। ये तो है। ये जिम्मेदारी भी लाता है। अगर आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है तो आप अपने अनुभवों के लिए ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। स्रोत के मुताबिक पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव नतीजे पाने का वादा ही इसका मेन आकर्षण है। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा भी है, कोई लिमिटेशन?
जैसे क्या इससे लोग खुद को दोष देने लग सकते हैं अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए? ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इस तरह की फिलॉसफी की आलोचना अक्सर इसी बात पर होती है। हाँ। स्रोत का इरादा शायद ताकत देना हो, लेकिन अगर इसे बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया जाए तो लोग उन चीजों के लिए भी खुद को दोषी मान सकते हैं जो सच में उनके कंट्रोल से बाहर थीं, जैसे कोई गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट। स्रोत शायद इस पर ज्यादा जोर देता है कि आप घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करते हैं और भविष्य को कैसे बनाते हैं, ना कि हर पिछली घटना के लिए आप ही सीधे जिम्मेदार हैं। पर यह बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। एक और लिमिटेशन ये हो सकती है कि ये बाहरी सामाजिक, आर्थिक या सिस्टमिक रुकावटों को कम आंक सकता है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से शायद गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताएं दूर ना हों। स्रोत इन बाहरी हकीकतों पर कितना ध्यान देता है ये साफ नहीं है, पर यह सोचने वाली बात है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये जानना कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, और खुद पर बेकार का दोष न डालें। बिल्कुल। और एक और पहलू है जिस पर स्रोत शायद इशारा करता है, वो है अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, सबकॉन्शियस। हाँ, शायद हम जो ऊपर ऊपर सोचते हैं वो एक बात है, लेकिन हमारे जो गहरे विश्वास हैं, जो पैटर्न हमारे अवचेतन में चलते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। स्रोत का तर्क शायद ये है कि असली बदलाव तभी आता है जब पॉजिटिव सोच सिर्फ सतह पर न रहे बल्कि अवचेतन तक पहुंच जाए। और ये गहरा काम है, इसमें टाइम लगता है, लगातार मेहनत लगती है। तो चलिए आज की इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। हमने द पावर ऑफ थॉट शेपिंग योर रियलिटी किताब के एक हिस्से पर बात की जी। इसका मेन आइडिया है कि हमारे लगातार और मजबूत विचार हमारी भावनाओं के साथ मिलकर एक तरह के मानसिक चुंबक की तरह काम करते हैं, और ये हमारी बाहरी हकीकत, हमारे हालात, सेहत, कामयाबी, खुशी, इन सबको बनाते हैं। स्रोत कहता है कि पॉजिटिव बनाने वाली सोच पॉजिटिव नतीजे लाती है और नेगेटिव सोच नेगेटिव नतीजे। ये सोच हमें अपनी परिस्थितियों का शिकार मानने के बजाय उनका बनाने वाला बनने को कहती है। हालांकि ये बाहरी फैक्टर और हमारी जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर कुछ जरूरी सवाल भी खड़े करती है। बिल्कुल। और इसमें अवचेतन मन का रोल भी बहुत अहम माना गया है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि अगर हमारे विचार, खासकर हमारे गहरे अवचेतन वाले विश्वास, सच में हमारी हकीकत बनाने में इतने ताकतवर हैं जैसा ये स्रोत दावा करता है, तो फिर हम उन गहरे पैटर्न को पहचानने और उन्हें असरदार तरीके से बदलने के लिए असल में क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति से आगे की बात है, और क्या तरीके या अभ्यास चाहिए इसके लिए, खासकर तब जब जिंदगी की मुश्किलें हमें लगातार नेगेटिविटी की तरफ खींच रही हों। इस पर गहराई से सोचना